नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। सियासी गलियारों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम ने खुद को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस का कोहराम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने संपर्क में आने वाले लोगों से अपील है कि वो कोरोना टेस्ट करा लें और निकट संपर्क वाले क्वारंटीन हो जाएं। सीएम ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें, मेरे निकट संपर्क वाले क्वारंटीन हो जाएं। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार खुद को क्वारंटीन करूंगा और इलाज कराऊंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील मालवीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील मालवीय, सियासी गलियारों में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, अभी जस्ट मैं सीएम हाउस के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अमला बहुत तेजी से अंदर जा रहा है और जो मेरा कैमरा में वीडियो नहीं बना पाया, या जो दृश्य में अपने दर्शकों को दिखाता, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला अभी लगातार सीएम हाउस में पहुंच रहा है और सीएम खुद आइसोलेट हो चुके हैं। जिसके बावजूद, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो राज्यपाल लालजी टंडन जी के निधन अंतिम यात्रा में लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ में उनके साथ लोकेन परासर, मीडिया प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सुभाष भगत और जो अभी फिलहाल में कोरोना पॉजिटिव अरविंद भदौरिया उनके साथ गए थे। तो जो वहां से लौटने के बाद जब अरविंद भदौरिया की जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसके बाद इन सब लोगों ने अपनी रिपोर्ट टेस्ट करवाई। टेस्ट के बाद आज रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव शिवराज सिंह चौहान जी की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। ये भी संक्रमित पाए गए। जी सुनील मालवीय, शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि मैं 25 मार्च से लगातार हर शाम को कोरोना की समीक्षा बैठक करता रहा हूं। तो ऐसे में क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? किसी और के संपर्क में आए हैं? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ एक मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लगातार वो कोरोना समीक्षा की बैठक कर रहे हैं, लेकिन कई अधिकारी, कई प्रशासनिक अधिकारी सभी लोगों के वो संपर्क में आए। तो सभी लोगों से उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो जो भी लोग मेरे संपर्क में आए वो सभी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और अपने आप को आइसोलेट कर लें या क्वारंटाइन कर लें। जी सुनील मालवीय, अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो इनकी गैर मौजूदगी में कौन इनका कार्यभार संभालेगा? जी देखिए, इनकी गैर मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और ग्राम मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग, ये 4-5 मंत्री हैं जो इनकी गैर मौजूदगी में कोरोना की जो समीक्षा है बैठक करेंगे। और वो खुद भी आइसोलेट रहकर, क्वारंटाइन रहकर वो खुद ही वहां से भी वो उसकी देखरेख करेंगे, जो कोरोना की समीक्षा बैठक प्रदेश में होगी उसकी लेकर। जी सुनील मालवीय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्वीट हैंडल से दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं या जो निकटतम है उनको कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी अपील की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना से सावधान रहने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन समस्याओं को लेकर लोग मिलते ही रहे। मेरी उन सब को सलाह है कि मुझे जो भी मिला है मुझसे वो अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल के सवालों पर गहलोत कैबिनेट में थोड़ी देर में बैठक हो सकती है। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राज्य सरकार से 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा। थोड़ी देर में गहलोत मंत्री परिषद की बैठक होगी। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल आज ही जवाब राज्यपाल को भिजवा सकती है।
विधानसभा का सत्र बुलाकर शक्ति परीक्षण कराने की मांग पर अड़े हैं सीएम गहलोत। कैबिनेट बैठक में सीएम अशोक गहलोत अपना जवाब तैयार करेंगे। राज्यपाल के सवालों पर गहलोत कैबिनेट में देर रात तक मंथन चला। राज्य सरकार से 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा राज्यपाल ने, जिसके चलते थोड़ी देर में गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक होगी। आपको बता दें कि ये जो बैठक है 11:30 बजे का ये समय था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया। अब से कुछ ही देर में ये बैठक हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में सियासी संग्राम लगातार जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने के लिए संदीप अग्रवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, अब से थोड़ी देर में गहलोत बैठक करने जा रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जहां पर जो सियासी का मंथन चला हुआ उसमें तकरार का और तर्क वितर्क का दौर भी चला हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में कैबिनेट की अहम बैठक लेंगे और मैं बता दूं कि ये बैठक अभी भी शुरू नहीं हुई है। वह सुबह आज का जो दिन तय किया गया था उसमें 11 बजे बैठक शुरू होनी थी, उसके बाद 11:30 समय दिया गया, अभी 12:30 बजे समय दिया गया था, लेकिन अभी 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो फेयर होटल निर्माण में सभी मंत्री और कैबिनेट के जो भी सदस्य हैं, और ये मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं भी पहुंच चुके हैं और देर रात तक जो मंथन हुई। आज मैं बता दूं कैबिनेट की बैठक में अहम चर्चा जो होगी वो जो कल राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को ठुकरा दिया था, वो 6 तथ्य रखे थे, 6 बिंदुओं पर उन्होंने जवाब मांगा था, स्पष्टीकरण मांगा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि क्यों ना इन तथ्यों के जवाब से स्पष्ट किया जाए कि किस प्रकार विधानसभा सत्र बुलाया। तो इसी पे अहम चर्चा होगी। प्रस्ताव को दोबारा तैयार किया गया है, देर रात तक मीटिंग चली है, मंत्रणा चली है और इससे पहले कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के मुख्यालय जहां पे भी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, वो भी अभी कुछ देर पहले ही धरना प्रदर्शन करके वापस फैरमान पहुंचे, जबकि अन्य जो अधिकारी हैं या अन्य जो मंत्री हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन पे लगे हुए हैं। जहाँ पे बात करें प्रदेश के पीसीसी चीफ, नए पीसीसी चीफ रोहित सिंह डोटासरा की, वो भी लगातार संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में ही साफ हो जाता है कुछ देर में बैठक शुरू होगी, उसमें 6 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और जो प्रस्ताव नया तैयार किया गया है उसको लेकर जमकर चर्चा की जाएगी। जी संदीप अग्रवाल, लगातार आंकड़ों के खेल में राजस्थान की राजनीति उलझ रही है। ऐसे में अशोक गहलोत की ओर से कहा जा रहा है कि उनके पास बहुमत है, और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए सचिन पायलट के गुट की, तो उनकी ओर से भी तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात कतई छुपी नहीं हुई है किसी से भी, जग जाहिर हो चुकी है कि जहां सचिन पायलट अपने आप को बहुमत में मान रहे हैं और सरकार को बहुमत में मान रहे हैं, वहीं पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार ये अपने आप को बहुमत में मानते हुए रोष टेस्ट देने के तैयार हैं। क्योंकि जो कल बहस हुई राज्यपाल से और उनकी नाराजगी बढ़ी और राज्यपाल ने जो आरोप लगाए वो भी कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं पहले बीजेपी विपक्ष और सचिवालय ग्रुप जो भी है जो प्रोटेस्ट की मांग करते, आज मैं प्रोटेस्ट देने को तैयार हूँ, बावजूद इसके मेरे प्रोटेस्ट नहीं दिया जा रहा। ऐसे में उन्होंने कल विधानसभा राजभवन पहुंचे, राज्यपाल के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शन भी किया और वहां पर तकरीबन 100 विधायक पहुंचे थे। लेकिन ये बात भी है सही है कि 102 का विधायक होने का दावा किया था, लेकिन 100 विधायक पहुंचे, वहां पे धरना प्रदर्शन भी किया। शाम को जब वो 6 बिंदुओं को स्पष्टीकरण मांगा राज्यपाल ने, उसके बाद वो दर्शन समाप्त हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तर्क वितर्क है या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौरा वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को लेकर संतुष्ट हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से, बयानबाजी से साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो खास नजर भी आ रहे हैं। जी क्या लगता है इस बैठक के बाद कोई कड़ी यहाँ पर सामने निकल के आ सकती है? क्या कोई आशा की किरण यहाँ पर अशोक गहलोत के लिए निकल सकती है? बिल्कुल, ये कहना कतई गलत नहीं होगा सलोनी। जिस प्रकार से बैठकों का दौर जारी है, उच्च स्तरीय बैठक हुई, देर रात तक मंत्रणा की गई, देर रात 2:30 बजे लगभग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से होटल फेयरमाउंट से सीएमआर आए और सुबह 6 बजे ही वापस सीएमआर चले गए। सीएमआर से होटल फेयरमाउंट चले गए, वहां पे नाश्ते के साथ ही उन्होंने विधायकों से चर्चा करी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई है और आज धरना प्रदर्शन भी किया गया है पूरे प्रदेश भर में उनके राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आह्वान पे। और जो प्रस्ताव बनाया गया है, नया प्रस्ताव जो सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से कल मांग की थी, तो कुल मिला के सारा ये है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा, मुख्यमंत्री का अशोक गहलोत स्वयं ये कहीं ना कहीं संतुष्ट हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम प्रस्ताव के साथ जो पेश करेंगे, नया प्रस्ताव जो 6 बिंदु पूछे हैं, जो स्पष्टीकरण मांगा है राज्यपाल ने,
उनको हम सोच समझ के जवाब देंगे। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमको आशा किरण नजर आ रही है मुख्यमंत्री शिवराज के खेमे को या मुख्यमंत्री शिवराज को कि कहीं ना कहीं जो स्पष्टीकरण दिया जाएगा उसके बाद में संतुष्ट होकर राज्यपाल सत्र मनाने की मंजूरी दे सकते हैं। सलोनी, संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये गहलोत की राजनीति में बदलाव आने के संकेत है या फिर उनके समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ने का भी प्रतीक है? देखो सलोनी, ये बात सही है, दोनों ही बातें हो सकती है। जहाँ पर राजनीति में बदलाव अभी आने का संकेत दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, तर पल पल जो है राजनीति सियासत जो गरमा रही है वो बदलती हुई नजर आ रही है। चाहे वो गहलोत मुख्यमंत्री गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, और वहीं पर जो विपक्ष है बीजेपी, वो भी अपनी मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है, अपना काम कर रहा है, विपक्ष का भूमिका जो बखूबी निभा रहा है। एक तो ये बात भी सही है, वहीं पे ये बात भी सामने आ चुकी है, साफ हो चुकी है कहीं ना कहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है तो लगातार जो नए नए खिलाड़ियों के साथ खेल खेल रहे हैं, नए नए राजनीतिकों से मंत्रणा कर रहे हैं। जैसे कि जो सूत्र हैं उनके साथ जो सूत्रों के अनुसार जो हमको सूचना मिली है उनमें साफ कहा गया है कि रात को जो देर रात तक मंत्रणा हुई, वहां पे मंत्रियों के साथ बड़े राजनीतिकों की भी सलाह ली गई, अधिवक्ताओं की जो सीनियर अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स है, उनकी भी सलाह ली गई, क्योंकि जो याचिका दायर की गई उनमें कहीं गलत नहीं हुई है। हालांकि ये बात सही है कि न्यायपालिका पर उनको भरोसा था, लेकिन ये दोनों बातें सही हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार खुशियों में है। और मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री गहलोत जो अशोक गहलोत हैं वो अभी भी अपनी सरकार को लेकर हताश नहीं है और संतुष्ट है कि मेरे पास जो विधायक हैं समर्थन प्राप्त है तो मैं इस प्रकार बता दूंगा। जी, वहीं अगर बीजेपी की ओर से बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से भी कल अगर बयान की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट जो हैं वो सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको कुर्सी मिल सकती है, सत्ता मिल सकती है। बिल्कुल सलोनी, ये बात सही है कि जिस प्रकार से बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। और बता दूं, पहले ये बात सामने आई थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संपर्क में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है। 10 से 15 विधायक देने की वसुंधरा ने इनको आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। बाद में जब उनको मीडिया में उछली, मीडिया में बात सामने आई, उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने ट्वीट करके कहा कि मैं पार्टी से बगावत नहीं करूंगी। लेकिन ये बात भी आज गलियारों में गूंज रही है, राजनीतिक गलियारों में, कि वसुंधरा राजे सिंधिया कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा है वो नहीं चाहेगा कि नया चेहरा मेरे से होते हुए यहाँ पे आए। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के जो लालच दिया गया सचिन पायलट को, तो सचिन पायलट ने भी खुल के सामने कह दिया था, कल भी कहा था और पहले भी स्टेटमेंट लगातार सामने आए सचिन पायलट के कि मैं कभी भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, बीजेपी को हराकर मैं डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचा था, ये हमारी अंदरूनी कला है। लेकिन जब कल मीडिया के सामने स्टेटमेंट आया, उन्होंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मेरी व्यक्तिगत पर्सनली दुश्मनी है, लड़ाई है, मैं पार्टी में रहकर ही उनसे लड़ाई करूंगा, पार्टी से बगावत नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि बीजेपी भी है वो अपना जितने भी दांव खेल रही है, लेकिन और विपक्षी भूमिका जो है मजबूत से निभा रही है। तो ऐसे में ही साफ हो जाता है कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए, या जो आलाकमान जो केंद्र में बैठे हैं, सेंटर में बैठे हैं आलाकमान कांग्रेस के, उनके लिए कहीं ना कहीं आज का काम कर सकती है। चलो नहीं, वहीं अगर बात की जाए केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो उन्होंने इस मीटिंग से पहले ही एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहा, निशाना साधा है अशोक गहलोत पर। उन्होंने कहा है कि जहां राज्यपाल को स्वयं मुख्यमंत्री धमकाकर असुरक्षित महसूस करवा रहे हैं, वहां चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या और हिंसक झड़पों से त्रस्त राजस्थान वासियों को मुख्यमंत्री के आगे अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाना बेकार है। लगातार बीजेपी की ओर से ये बयानबाजी भी जारी की जा रही है, तो ऐसे में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि एक तरफ जहां कांग्रेस है वहीं दूसरी ओर बीजेपी है। और बात करें सचिन पायलट की, तो ऐसे में जनता पिसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सलोनी, ये कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बीजेपी कमेंट्स कर रही है, लगातार बयानबाजी कर रही है, वहीं पे सचिन पायलट खेमा है वो भी लगातार बयान कर रहा है। गजेंद्र सिंह पूर्व मंत्री की बात करें, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो मुख्यमंत्री ने कल स्टेटमेंट दिया कि राज्यपाल को कहा था कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को यहाँ पर राज्यपाल राजभवन को घेरने के लिए आना पड़ेगा, तब जाके आप दोगे, या फिर ये कहे कि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि जनता आ सकती है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं साफ हो जाता है, विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी बात है। विपक्ष को एक पॉइंट मिल गया कि वो हमला करे, मतलब बातों से हमला करे, राजनीतिक हमला करे कि भाई ये बातें उचित नहीं है, क्योंकि साफ ललकार दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि जनता को आह्वान किया है कि जनता उनका समर्थन में आए और राजभवन का घेराव करे। और ये संदीप अग्रवाल, इसी में ही अगर बात करें राहुल गांधी की, तो उन्होंने भी कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए, तो सच्चाई जो है जनता के सामने आ जाएगी। बिल्कुल सलोनी, ये बात सही है कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी नहीं चाहिए,
लेकिन राज्यपाल ने भी जो राहुल गांधी ने ट्वीट पे कहा, उन्होंने ये कहा था कि मैं नियमों से बंधा हूँ, लेकिन वहीं पे कांग्रेस का आरोप ये भी है कि राज्यपाल दबाव में है बीजेपी से। जो आलाकमान अध्यक्ष शक्तियां हैं सेंटर में बैठी हुई हैं, उनके नाच नचाने पे चल रहा है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो जो विधानसभा सत्र बुलाने के लिए मना नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने जो 6 स्पष्टीकरण मांगे हैं, उनको उनके लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने साफ कह दिया कि हम स्पष्टीकरण को देखकर ये अपना सत्र बुलाएंगे, जल्द ही बुलाएंगे। और मैं बता दूं आपको कि दिया कुमारी जो है, जो सांसद है राजस्थान में, बीजेपी कैंडिडेट है, उन्होंने भी साफ अभी ट्वीट करके ये कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी सरकार बचाने के साथ साथ अपने जनता की सोचनी चाहिए, ना कि किसी राज्यपाल या एक उच्च अधिकारी या उच्च पदाधिकारी को या फिर एक राज्यपाल जैसे व्यक्ति को धमकी दें कि वो जनता से आपको आंदोलन करवाएंगे। जी सलोनी। संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक में सीएम अशोक गहलोत अपना जवाब तैयार करेंगे। राज्यपाल के सवालों पर गहलोत कैबिनेट में थोड़ी देर रात मंथन चला था। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज है। कोरोना योद्धाओं को भी निमंत्रण दिया गया है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि 74 साल में पहली बार अलग नजारा देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 74 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में कुछ ही लोग शामिल होंगे। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए स्कूल के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा कोरोना वायरस से लड़ते हुए अपनी सेवा देने वाले डॉक्टर, अस्पताल कर्मचारी, सैनिटेशन कर्मचारी और कोरोना से ठीक होने वाले कुछ मरीजों को बुलाया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि उत्सव मनाने के लिए राज्य तकनीकी का इस्तेमाल करें और ज्यादा भीड़ लगाने से बचें। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, इस बार 74 साल बाद अलग ही नजारा देखने को मिलेगा 15 अगस्त के दिन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से 15 अगस्त मनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हर साल जो 15 अगस्त मनाया जाता था वो एक अलग तरीके से मनाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना जैसी महामारी नहीं थी। मगर आप जब कोरोना जैसी महामारी से चलते हुए 15 अगस्त को मनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अंदर यही कहा गया है कि जो पहले भीड़ लगाई जाती थी या फिर कहीं बड़े बड़े अफसरों को, अधिकारियों को बुलाया जाता था, मगर अब वो चीज नहीं होगी। और खासकर जो कोरोना योद्धा है, जिन्होंने कोरोना के अंदर अपनी अपनी भूमिका निभाई है, जैसे डॉक्टर हुए या फिर सफाई कर्मचारी हुए या फिर उनके जो पुलिसकर्मी थे या फिर जो कहे जो कुछ मीडिया कर्मी थे या फिर कहीं जो एनजीओ वगैरह थी, जो कोरोना योद्धा का जिन्होंने भूमिका निभाई, उनको ही इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया जाएगा और उनको ही सम्मानित किया जाएगा और उनको ये समझाया जाएगा कि अगर ये लोग नहीं होते तो कोरोना जैसी महामारी से हम लोग नहीं बच पाते। तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका खास तौर पर बनती है। और जब खास पर बात करें, जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो शायद कोई उनकी जगह पे कोई और निभाता, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टरों ने अपनी भूमिका दिन रात सेवा करके निभाई है तो वो कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर बनता है। और उसी को लेकर ही सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि इस तरीके के कार्यक्रम के अंदर, यानी कि जो उत्सव मनाया जाएगा 15 अगस्त का, उसके अंदर कोरोना योद्धाओं को एक अहम भूमिका दी जाएगी और कहीं ना कहीं उनको एक एक स्थान दिया जाएगा। मगर जिस तरीके से बात करें भीड़ ना इकट्ठी करने की, वो जरूर है, क्योंकि अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं करने की सलाह दी गई है गाइडलाइन की तरफ से। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल कैसे रखा जाएगा? देखिए, हम बिल्कुल बता दें, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अंदर यही कहा गया है कि जो कोरोना योद्धा है या कहीं और जो अधिकारी हैं उनको जरूर बुलाया गया है, मगर एक लिमिट के दायरे के अंदर। यानी कि अगर किसी हॉल के अंदर 500 बंदों की गैदरिंग आती है तो कहीं ना कहीं उनको अंदर 200 लोगों को ही आने की परमिशन होगी। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस तरीके की अगर भूमिका निभाई जाती है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने से बचने की सलाह दी गई है और बचाव के लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए। मगर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि इस तरीके के 15 अगस्त के कार्यक्रम के अंदर जो कोरोना योद्धा हैं वो किस तरीके से आते हैं और सरकार की जो रणनीति है वो किस तरीके से कार्य करेगी। जी राजीव तिवारी, वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं?
देखिए, अभी तक बता दें, जिस तरीके से 15 अगस्त को लेकर अभी तक कह सकते हैं दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से चुस्ती दिखाई गई है कि यहाँ तक कह सकते हैं कि हर तरीके से मुस्तैद है पुलिस भी, और यहाँ तक कि सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान भी लगाए गए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हर तरीके से कोशिश की जा रही है कोई भी चूक ना हो। मगर कहीं ना कहीं जब कोरोना काल चल रहा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी ये देखा जा रहा है कि मरीजों की जो संख्या है वो भी ना बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मगर 15 अगस्त की जो भूमिका है साथ में राखी भी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जाएगी बाजारों के अंदर भी भीड़ ना लगी हो और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर पालन किया जाए। जी, वहीं अगर लॉकडाउन की बात करें तो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल कर रहे हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म का, तो क्या ये प्रसारण जो है कार्यक्रम का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दिखाया जाएगा? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकार की जो गाइडलाइन है या सरकार की जो रूल है वो कहा गया है कि जो लोग घरों से नहीं निकल सकते हैं या जिनको कहें बाजारों में नहीं आने की परमिशन है या फिर भीड़ ना इकट्ठी करने की परमिशन है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता को चाहिए घरों पर बैठे और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस तरीके के कार्य को देखें। बस कहीं ना कहीं ये जरूर है उनके लिए भी एक मैसेज होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा। मगर 15 अगस्त और राखी पर ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोग दबाकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि हर एक को अपनी रिश्तेदारी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मगर अब जिस तरीके से कहा गया सरकार की तरफ से, क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन अनलॉक लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं बाहर निकलने की परमिशन जरूर है, मगर हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है लोग बस कम से कम निकले बाहर, ताकि कोरोना जैसी महामारी से बच सके और उत्सव भी मनाया जा सके। जी, राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कोरोना योद्धाओं को भी निमंत्रण दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। 74 साल में पहली बार एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ही कम संख्या में लोगों को निमंत्रण दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ चुनिंदा अधिकारी मौजूद रहेंगे, वहीं कोरोना योद्धा जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। श्रमिक ट्रेन के मुनाफे पर राहुल गांधी ने वार किया है। आपदा में भी गरीबों से कमा रही है मोदी सरकार। बीमारी के बादल छाए हैं, आपदा को मुनाफे में बदल रही है सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। श्रमिक ट्रेन के मुनाफे पर राहुल गांधी ने वार किया है। आपदा में भी गरीबों से कमा रही है मोदी सरकार। बीमारी के बादल छाए हैं, आपदा को मुनाफे में बदल रही है सरकार। राहुल गांधी की ओर से लगातार ट्वीट वॉर जारी है। आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना बोला है। इस बार श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई थी सरकार की ओर से, उनको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। केंद्र सरकार पर मुनाफे को लेकर वार किया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि आपदा में भी गरीबों से कमा रही है मोदी सरकार। बीमारी के बादल छाए हैं, आपदा को मुनाफे में बदल रही है सरकार। राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया है। आपको बता दें कि जैसे ही कोरोना वायरस के मामले बढ़े थे, ऐसे में कोरोना वायरस के मामलों को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, जिसका अब आपको बता दें कि अनलॉक जो जारी है उसी को लेकर अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई, लॉकडाउन में जो मजदूर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर फंसे, उनको उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई थी, उनको लेकर अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। श्रमिक ट्रेन के मुनाफे पर राहुल गांधी ने वार किया है और कहा है कि आपदा में भी गरीबों से कमा रही है मोदी सरकार। बीमारी के बादल छाए हैं, आपदा को मुनाफे में बदल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार राहुल गांधी की ओर से ट्वीट वॉर जारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपदा में भी गरीबों से कमा रही है मोदी सरकार। बीमारी के बादल छाए हैं, आपदा को मुनाफे में बदल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार राहुल गांधी की ओर से ट्वीट वॉर जारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपदा में भी गरीबों से कमा रही है मोदी सरकार।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का घेराव किया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो मजदूरों के लिए चलाई गई, उसी को लेकर अब वार पलटवार का दौर जारी है। बीमारी के बादल छाए हैं, आपदा को मुनाफे में बदल रही है सरकार। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।